हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 12 को ओपन हुआ था 14 में, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 19 मई का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 41 टू 43 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। 12 करोड़ का इशू साइज, 27 लाख शेयर्स का इशू किया गया। निर्माण शेयर ब्रोकर्स इस मार्केट मेकर है, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 15 मई का, 18 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 19 को लिस्टिंग डेट रखा गया। ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 20%, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.9, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 6000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई किसी भी कैटेगरी जिसमें भी होगा, इसमें मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में होता है तो 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉट किया जाएगा। एंकर से 3.15 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया हर एक कैटेगरीज में। क्यूआईबी 1.3 टाइम ओवर सब्सक्राइब है। 5.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 7 लाख शेयर्स बीट किया 3 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, रिटेल बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब है डे 1 में। लंबे टाइम के बाद आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जो कि बिग एचएनआई 22.5 टाइम सब्सक्राइबर, 2.6 लाख शेयर्स ऑफर था, 58.1 लाख शेयर्स का बीट किया 25 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 28.2 टाइम सब्सक्राइबर, 1.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 37.3 लाख शेयर्स का बीट किया 16 करोड़ का। रिटेल में 34.1 टाइम सब्सक्राइबर, 9 लाख शेयर्स ऑफर था, 3.06 करोड़ शेयर्स का बीट किया 132 करोड़ का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 22.3 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि 4.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया 176 करोड़ का। और 5762 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर। लेकिन जीएमपी अगर देखिएगा तो 18 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 41.8% का एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने के चांसेस है। मतलब लिस्टिंग गेन जो 42% का अराउंड लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 61 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 54,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात की, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है और आपको ही पता है कि मैं फ्री बता देता हूँ। कंपनी गोल्ड लाइन ब्रांड, इसका ब्रांड है गोल्ड लाइन। इसके अंडर फार्मा प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग का बिजनेस में इंगेज है और ये फुल्ली डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी सप्लाईज पर, जो कि एक मेजर कंसर्न है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स और रेवेन्यू तो अच्छी खासी ग्रोथ में। देखिए रेवेन्यू जो है 23.5 करोड़ का 24 में, और 1.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 28 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 21.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा जो है ना, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेनली लोन का रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। मार्जिन वगैरह देखिएगा तो रेशियोज में आर ओ ई 21, आर ओ सी 24.2, आर ओ एन डब्ल्यू 18, पीएटी मार्जिन 10.4, एबिटा मार्जिन 19.4% का, डेट टू इक्विटी 1.1 टाइम का, पीबी 3.5, पी रेशियो 10.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग की रेशियो 79.7% का, मार्केट कैप 41.3 करोड़ का होगा। तो देखिए कंपनी का जो मार्जिन है बहुत ही हायर मार्जिन पोस्ट किया है। अगर हम कंपेयर करें लिस्टेड पीयर से, अगर इसके जो लिस्टेड कॉम्पिटिशन से कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे तो गाइस एक बहुत डाउट क्रिएट करने वाली बात है, क्योंकि मार्जिन बहुत ही हायर है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो ऐसे कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ इसका अगर हम बात करें इस कंपनी का मेनली कॉम्पिटिटर है मोनो फार्मा केयर, चंद्र भगत फार्मा लिमिटेड, जो कि एसएमई कैटेगरी का है, और ये दोनों कॉम्पिटिटर है। अगर हम देखें कंपनी का मेनली रेवेन्यू देखिएगा तो ज्यादातर जनरेट करता है गोल्ड लाइन फार्मा, गोल्ड लाइन कार्डिनल और इन लाइफ से, इन तीनों से ही मेनली ज्यादातर रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। और शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में कंपनी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन का मल्टीपल थेरापेटिक कैटेगरीज में पर फोकस किया जाता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि कंपनी प्राइमरली मार्केटिंग करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ग्रो कर रहा है, जिससे मार्केट एक्सपेंशन और प्रोडक्ट रीच को सपोर्ट करता है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रही है। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल डिमांड अभी भी रिलेटिवली स्टेबल और नॉन सिक्लिकल होता है, जो कि एक अच्छी अपडेट है गाइस कंपनी के लिए, एडवांटेज है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, सॉरी वीकनेस की बात करें तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंट है प्रोडक्ट सप्लाई और क्वालिटी कंसिस्टेंसी के लिए।
रिलेटिवली स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर स्टैब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी से कंपेयर करें। रॉ मटेरियल सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के ऊपर कंट्रोल इसका लिमिटेड है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स के कारण। और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप पर हाई डिपेंडेंस है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है ना कि बहुत ही हाई कॉस्ट पे होता है, बहुत ही एक्सेसिव कॉस्ट पे होता है, एक्सेस कॉस्ट पे होता है, जिसके कारण गाइस जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके लिए वो लोग क्या करते हैं जेनरिक मेडिसिन की ओर जाते हैं। तो उसके लिए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे कंपनी के लिए एक एडवांटेज है। नए थेराप्यूटिक कैटेगरीज में भी एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सके। हेल्थ केयर अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। क्रॉनिक डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे फार्मा डिमांड को सपोर्ट करता है। एडिशनल स्टेट्स और एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। प्लस ब्रांड पोर्टफोलियो को न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के थ्रू स्ट्रेंथन करने का पोटेंशियल है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे, कंपटीशन इंटेंस है लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ब्रांडेड जेनरिक प्लेयर्स से। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, जिससे करना पड़ सकता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखने को मिलता है, जिससे मार्जिन इंपैक्ट कर सकती है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंस है, जिससे सप्लाई चेन रिस्क क्रिएट कर सकता है। हेल्थ केयर रेगुलेशंस में अगर चेंज होता है तो प्रोडक्ट अप्रूवल्स मार्केटिंग को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें तो लार्ज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल फार्मा मार्केटिंग एंड ब्रांडेड जेनरिक कंपनी। और अगर अदर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग फर्म से अगर अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और डॉक्टर इंगेजमेंट नेटवर्क पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन रीच और सस्टेन्ड हेल्थ केयर डिमांड के एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो देखिए स्मॉल पेड अप इक्विटी बेस है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। और इसलिए अगर आप रिस्क सीकर, आप रिस्की इन्वेस्टर रिस्क चाहते हैं, कैश आपके पास है, तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।